सब बहिनन के हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई हलखष्टी व्रत कथा। हलखष्टी व्रत का हर छठ और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष के खष्टी तिथि की व्रत मनाई जाते है, नाते एका भदो छठ के नाम से भी कहूँ कहूँ जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है हलखष्टी व्रत कहे से और हलखष्टी माता कथा कहानी श्रद्धा पूर्वक सुने से संतान के रक्षा होत है। निसंतान स्त्री के संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते है और घरे में सुख समृद्धि आवत है। तो बहनी लोग, आप लोग कहानी पूरी सुनिए, अधूरी न छोड़िए। काहे से कि हलखष्टी व्रत में 6 कथा का विधान है। बिना 6 कथा के व्रत पूरा ना माना जात। तो बहने से आप लोग सीखो और एक दूसरे का शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। काहे से कि ये कथा सबका आवे चाहिए, कम से कम 6 कथा तो सबका आवे चाहिए। जबकि व्रत के दिने कहा जाए 2 सितंबर का हलखष्टी व्रत है। तो चले कथा प्रारंभ होत बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, हलखष्टी मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जनी भौजाई रहत रही और उनके 3 ठे नंद रही और तीनों नंदन को उनके ब्याह हो चुका रहा। तो जो उनके छोटकी नंद दोनों रही उनके सब तो बहुत बड़मनई घरे रही और जो बड़की नंद रही वो बहुत गरीब रही और बड़की नंद के आलो औलाद ना रही और तीनों नंदन के ब्याह वही आसे पास के गांव में भा रहा। सब अपन आवत जात रही, ससुरैतिन रही। दोनों जन छोटकी नंद रही उनके लड़कियों बच्चा रहन और भाई वो पैसों से मजबूत रही, बड़मनऊ रही। ए नाते भौजैयो नहीं दुई जनी कदर करे और जो बड़का रही उनका कदर ना करत रही। भौजैयो सबसे छोटी रही, तीनों नंदन से छोटी रही। तो ऐसे एक समय की बात है कि भौजैयो के बेटवा पैदा भा और शायद के संजोग उनके बेटवा छठी परी। छठी के दिन, हलखष्टी के दिन है जो है उनके छठी पड़ी। तो अपने आदमी से कहीं कहीं कि जौन दोनों जनी छोटको नंद हई उनके सबका बुलाए दिया। काहे से कि बेटुआ काजर ओजर लगावे खोए छठी एक दिने बेटवा के छठी करे बा। वह कहन कि काहे नहीं दुई जने बोलोबू भाई, नंद तीनों जनी हैं, तीनों जनी बुलावा, तीनों जनी खप होत है। काहे भाई भैया तो उनके खून के रिश्ता रहा, वह ना भेदभाव करते रहे। लेकिन भौजैयो जो रही वह बहुत भेदभाव करते रही। वह तपाक से बोली, कहन की गजब बात करा था, उनका कहाँ बुलाए ले। एक तो वह बाजिन है और वही तो हमरे लड़किया के ऊपर बुरा साया पड़े। इतना दिन के बाद तो हमरे लड़किया पैदा भबा और ओकरे ऊपर बुरा साया पड़े, ओकर कुछ अनभल जरूर हो जाए। तो उनका हम ना बुलाई और तू नाव जिन लिहा उनका बुलावे के। तो भैया वो भाई चुप हो गए। अब उनका दुई जनी जब बुलवाई तो उनके दोनों जनी आपस में विचार विमर्श कहीं जो दोनों छोटकी नंद रही कहेन कि अब छठी एक दिने इनके छठी पड़ी बाटे, तो अब कैसे हमरे साथ चलब। छठी दिने आपन गांठ ओठ देबे, छठी माई पूजा उजा करब, यह सब करत करावत 11-12 बज जाए। तो कब उनके घरे जाब और कब फिर छठी उठी उनके होए, फिर लौट के आए पूजा पाठ के दिने, व्रत उपवास के दिने अपने घरे रहा। ठीक है, हमरे सबे था कि हार जाब। तो दोनों जनी आपस विचार की कहीं चला दीदी से कह दिया जाए आओ दीदी चली जाइए। कहे दीदी के लड़किया बच्चा बाटे ना है तो दीदी भूखती उगतीन है ना, दीदी अपन चली जाइए काजल लगाए और दीदी गरीबो हैं तो उनका नेक चार मिल जाए तो उनका कुछ भला हो जाए। हमरे सबके कौन, हमरे सबके तो बहुत भगवान दे हैं, बाद में चलब बेटा हुआ देख ही आए। यह विचार कह के दोनों बहन अपने बड़की बहन के घरे गई। इस संजवा एक बात है, छठी के एक दिन पहले एक बात है। तो बड़की बहनी और भाई बड़े प्रेम से गले उले मिली, दोनों बहन के अपने बुलाई बैठाई। कहीं बहनी बतावा कैसे ना आई तोरे सबके बहुत दिन के बाद आयु। तो कहीं दीदी बहुत दिन के बाद आए, मौका ना पाए का करे, हमारा बहुत दिन के बाद आए है और एक ठीक काम बाटे। कहीं कौन काम बा बतावा। कहीं अरे भतीज भवत जनते है, कहीं हाँ ओका सुने है, कहीं बिहाने ओका छठी बाटे काजर लगावे जाए बतोका। तो कहीं ए बहनी हिम्मत ना के कहेस तो हम कैसे जावे ओके तो उसे कहेस है। तब वह बात बनई उनका लाग कि भाई इन्हें ना कहे हैं तो बुरा लागे इनका। अब तो दोनों जनी बात बनई कहीं दीदी जब आसे पास के गांव मेरे सबके बियाह भबा तो अब सबका थोड़ी कहन है। हम इनके एक जनी कह दे ना, कहन दोनों जनी कह दू, एनहुक ना कहे रहे, खाली हम इनसे कहे ना और कहन के दोनों जनी कह दीहू। तब वो कहीं चला भाई ठीक बा, तो बड़ी खुशी की बात बाटे कितना दिन के बाद हमारे भतीज पैदा भाबा और चलब तो है ये। तो कितने बजे चलत जाबू सब जनी। तो वह सब है कहीं दीदी ही मारा तो आ ही तोरे लगे। अब कल हमरे सबका हलखष्टी व्रत बाटे तो हमरे सब सवेरे आपन व्रत करब, पूजा पाठ करब, सब कुछ करत करावत 12 बज जाए। तो कब निकरब, कब जाब, कब उनके खिया रहब और सब कुछ होए फिर लौट के कैसे का करब। आई तू जाबू तो एक दिन 2 दिन रुके लोबू, कोनो बात ना बा।
तोहरे लड़किया बच्चा कोनो दिक्कत बा ना कि रो आ रहे हैं हमरे तो ई दिक्कत बा लड़के बच्चे हैं केहू के स्कूले जाए बा केहू कहूँ जाए बा तो ऐसे कैसे वहाँ रुक सकी थे तो तुहिन चली जा तू कजरा लगाया तू बाद में हमरे सज्जाद देखी आओ 1 घंटा खातिर बहनियों कहीं चला बहनी ठीक बा अगर लेकिन दोनों जनी तू चल तू साथे तीनों बहन चली तो बड़ा नीक लागत तो सब कहीं हाँ बहनी तो ठीक बा लेकिन अब का करी हमार सबके मजबूरी बा हमरे सब ना जाए पाओ तू चली जा तब वो बेचारो बड़ी खुश भई गरीब तो रहबे कहीं लेकिन कहीं अब भतीजवा खाती कुछ न कुछ उपहार तो खरीदे एक बात कुछ कहीं बाजारे से सस्ता सस्ता खिलौना खरीद ले आई कपड़ा खरीद ले आई जो उनसे हो सका सब कुछ खरीदी झोला में भरी और बड़े सवेरे अपन चल पड़ी अपने नैहरे को पैदल है अब मार खुशी से जब पहुंची दुआर चिल्लाए लागी भौजी भौजी हम आई गए देख आज तोरे छठी है ना भतीजवा हमार कहाँ बा अब एक आवाज जब सुनी तब बटुआ ले रही गोदी में भौजैयो झट से गई सबसे पीछे जवन कमरा रहा वही कमरा मौका सोहाए खूब ढेर अच्छे से ओढ़ाए ढकाए दी जौने देखे न पावे क्यों और फिर दौड़ी दौड़ी आई बहरे खड़ी भई मुहारा छेक के कहीं तू कहाँ चली आऊ तोका के बोलाए से हम तो तोका बोलाए ना रहे हम तो उनका दुई जनी खाली बोलाए रहे अब सभे औते हुई हैं तोरे तो कुछ काम धाम बा ना तोहरे लड़कियन बच्चा सब रवाया फाट पड़ू और जो तोका न बोलाए न चलाए तू बाजी नहीं हो तोहार छाया पड़े हमरे बेटवा के ऊपर तोका कुछ नुकसाने पड़े और तू चली आओ भाई आग बबूला हो गई गुस्सा में तो के जाओ ना आग बुलापन वक्त चली गई इनाए सोची के का अच्छा लागे के का बुरा लागे कहीं बुढ़ाई गयो इतना उम्र खोई गयो तोरे इतनी बुद्धि ना बा कि बाजिन वजिन जोन होती है उनका ना जाए चाहे लड़कियन के छठी उठी में अरे तो का इतने देखे रहा कहियो साल 6 महीना के बाद तू देख ही जाती हूँ और बहने तू चली आओ जो ने घोड़े आए हो वही घोड़े लौट जा अब बेचारो सन्न हो गई उनके तो बिल्कुल ना आवाज आवत रही न कुछ अब काव कही समझिन ना पावत रही कि हम काव कही उनके गले से को आवाजें ना फूटत रही और जवन ले रही गिफ्ट उफ्ट झोला में झोला गिर पड़ा बेचारों के हाथे छूट के वही जमीन पे एकदम पूरा अवाक हो गई उनका इतना अंदेशा ना रहा कि हमार भौजाई यह तरीके से मैं कही तो जानत रही हमार बहुत कदर ना करती लेकिन इतना ना जानी कब हम इतना हौसला से आए है तो हमका इस तरह से कही बेचारो गोड़ दबाए फिर लौट गई गोड़ते आगे बढ़ते रहा जब दिल में दर्द होता है तो पाँव भी भारी हो जाता है कैसे आपन चली गई रोवत रोवत जात रही अब रास्ता में कुछ औरतें आवत रही वो छठी माई पूजा कही के वापस लौटी रही हंसत बोलत बतला सब आवत रही तो इनके ऊपर जब निगाह पड़ी तो एक जनी बूढ़ी रही कहीं बहने देख तू virginia काहे इतना रोवत भी है चला पूछा जाए हमें लागत बड़ी तकलीफ बा हो सका हमरे सब कुछ दूर कर सकी तो सब जनी आई पूछे लागी कहीं बहनी बतावा काहे तू इतना रोवत हो का बात है तू आज छठी के दिन है सब अपने अपने घरे पूजा पाठ करत बा और खुशी मनावत बा तू रोवत हो का बात है तब कहिन कि हमरे ऊपर बहुत बड़ी आफत विपद बहनाते हम रोवत हई लेकिन तू सब का करबू जान के हमार दुख दूर करब भगवान के बस का ना बा तो तोहरे बस के का बा तो जौन बूढ़ा रही कहीं कि ऐसा ना कहा बिटिया ऐसा कोनो चीज ना है कि जवन कष्ट दूर न हो सके कोनो कोनो चीज ऐसा होत है कि जेका अपुआ के ना पता रहा अगले इंसान को ओकरे बारे में पता रहत है ये का कैसे दूर किया जा सकत है जैसे कोनो बीमारी है हर इंसान थोड़ी पता रहत है कि कौन डॉक्टर है तो अगर बताइबू तो का पता हमारे सब कुछ समस्या तो तोरे समाधान बता सकी तब वो सब कुछ बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा हमरे कोनो आल औलाद ना बा हम 10-15 साल हमरे शादी खोई गे और कोनो उम्मीदो ना बा हमरे लड़किया बच्चा होए ए नाते से हमें सब तो बाजिन कहबे करत है के दुख तो हमें रहा लेकिन तबो उतना दुख ना रहा आज तो हमरे ऊपर वज्र फाट पड़ा सब पूछिन का है तो सारी बात बताई कैसे भौजाइयो उनका अपमानित करके भगाई है तो सबका भाई बड़ा कष्ट बा कहीं बहने हेमन तोहार कौन गलती बा अब लड़किया बच्चा हो ना हो अपने बस के तो बाय ना है ये तो भगवान के देनी है तोहरे भौजैयो गलती बा बड़ी घमंडिन है और उनके तनिको तमीज ना बा कि अपने बड़े के सम्मान करे के चाहिए उनके नरक्यों ठेकान न लागे लेकिन तू चिंता ना करा आज छठी के दिन है अगला छठी माई प्रसाद खा सब जनी अपने अपने लगे महुआ तीनी चावल दही जो चढ़ाए रही है उनका दही और कहीं ला का खा और माता रानी का आशीर्वाद रहे तो अगली साल छठी व्रत तुहू करबू और तुहू माता रानी दई है जरूर ला प्रसाद खा खुशी खुशी अपने घरे जा माता रानी से विनती करा तब उन्हों भाई अपने मने में सोचिन कि अब और करे अलावा कौन चारा बा प्रसाद खाई और अपने मने में
छठी माता से मनावत मनावत जा लागी, हे माता रानी हम्मे धन दौलत दे चाहे न दे, लेकिन हमार गोद हरी कह दा, यह कहा था अपन जात रही। अपने घरे पहुंची। अच्छा, कुछ दिन बीता, 2 महीना समय, तो उनका पता चला कि गर्भवती है भाई। बड़ी प्रसन्न भाई कि तो छठी माता का आशीर्वाद से हमो कब औलाद मिल जाए। अब जब समय पूरा हो गए 9 महीना का, तो उनके एकदम बहुत सुंदर के एक ठो बेटवा पैदा भय। और वही कि 1.25 महीना बाद, ठीक 1.25 महीना बाद, अगली साल हलखष्टी व्रत आए। बड़े खुशी खुशी उन्हों हलखष्टी व्रत रखी, छठी माई के सबके साथे पूजा की, गांठ दी और महुआ चावल तीनी के और सब दही वही आपन चढ़ाई, जैसे सब कुछ बहुत खुशी रही। उनके दोनों बहनियों आई, उनके लगे उनसे मिले जुले। हमार जौन भौजैयो बिना गुनाह के अपने नंदे के इतना अपमान कहे रहे, उन्हों का छठी माई दंड दी। उनका बेटवा एक गोड़े के लंगड़ हो गए, एक गोड़े मोकरे जाने ना रही। अब वही लंगड़ बेटवा के पालत पोसत रही। जब सुनी कि नंदियों के बेटवा पैदा भय, तो खिसियात खिसियात उन्हों गई भाई बधाई उधाई लेके उनके घरे। तो नंदिया भाई बड़ी अच्छी रही, उनके मन में कुछ ना रहा कि मेरे साथे कौन बर्ताव कहे रही। बड़े अच्छे से उनका बैठाई उठाई। और जब भतीज देखे कि एक गोड़े को लंगड़ बा, तो उनका बड़ा कष्ट भय। कहीं भौजी ई कैसे बेटुआ कैसे लंगड़ बा, कहीं बहनी काजनी जब पैदा भा तब तो ना कोनो दिक्कत रही, गोड़ ओड़ सब उठावत रहा है। और थोड़े दिन के बाद से एक गोड़वे ना उठत बा, छठिया के जैसे छठिया के है वही के बाद से एक गोड़वे ना उठत बा एकदम से। हमें लागत बा कि जोन हम इतना बड़ा अपराध के है, तोहार अपमान के है, तू नंदी हो और नंदी भगवानों घरे से बड़ी होती। एक तो तू उम्र में बड़ी, दूसरे हमार ब्राह्मण हो, तोहार इतना अपमान के हमें लागत भूख फल है। अभी हक का दंड हमें झेलही बा, लंगड़ बेटवा लइके ऐसे हम रहब। तो वह कहीं कि तू चिंता ना करा भौजी, वह दिन तू हमारा इतना अपमान क्यों, और तोहरे नाते से आज हम संतानवती भय है। काहे से कर तू अपमान ना हमारे इतना कर, तू तो हम इतना न रोइत, और ना हमें छठी माई पूजा का रास्ता क्यों बतावत, और ना हम संतानवती होई। तोहरे नाते हमरे संतान प्राप्ति भबा। हमार बात माना, तू छठी मैया से प्रार्थना करा, वो नहीं तोहार बेटवा ठीक करी है। काहे से कि वह उन्हीं हमें लागत बा कि तोहरे बेटवा के तरह से कहे हैं जो तू हमारा अपमान कहे रहू, लेकिन जब हम माफ कर दे है, छठी माई जरूर माफ कर दी है। अब वो कहीं नंदे सपने की दीदी तू बहुत महान हो, तुहार इतना बड़ा अपमान कहे, लेकिन तब तू हमारे बारे में इतना अच्छा सोचत हो। और वही लागे छठी मैया से प्रार्थना की, छठी मैया उनके विनती सुनी, उनके बेटवा ठीक हो गए। तो एक बार सब प्रेम से बोला छठी मैया की जय। सब